आंदोलन पर किसान और कब समाधान, यही सवाल लगातार उठा जा है। और आपको बता दें, सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी कृषि कानून पर कोई समाधान नहीं निकल पाया है। सवाल वहीं का वहीं बरकरार है। राजस्थान के किसान आज आंदोलन के 18वें दिन जयपुर से ट्रैक्टरों के जरिए दिल्ली कूच करेंगे। किसान दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करेंगे। 14 दिसंबर को किसान ने सभी जिला मुख्यालयों के घेराव का ऐलान कर दिया है। 14 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किसान जिला मुख्यालयों का घेराव करेंगे। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत के बाद चिल्ला बॉर्डर पर अगर बात की जाए तो वहां पर जमे हुए किसानों के सुर नरम पड़े हैं। किसानों ने चिल्ला बॉर्डर को खोल दिया है। तो आज की प्लानिंग के तहत दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने का ऐलान किसानों की ओर से। राजस्थान से दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। ट्रैक्टर में भरकर दिल्ली कूच करेंगे। 14 दिसंबर को हर जिले में करेंगे प्रदर्शन। इसके अलावा 19 दिसंबर की बात की जाए तो भूख हड़ताल का ऐलान किया गया है किसानों की ओर से। तो 19 दिसंबर से किसानों ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। और वहीं पर चिल्ला बॉर्डर की बात की जाए तो यहां पर किसानों के सुर नरम पड़े। किसानों ने चिल्ला बॉर्डर खोल दिया। और टिकरी बॉर्डर से अनमोल गुलाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहां क्या हालात हैं, किस तरह की स्ट्रेटेजी के तहत किसान आगे बढ़ेंगे, सीधा हम जुड़ते हैं। अनमोल, जरा आप बताएं, आज क्या कुछ प्लानिंग की गई है, क्या कुछ रणनीति किसानों ने तैयार की है? क्योंकि अब तक तो ये जानकारी है कि राजस्थान से भी आप किसान जो है दिल्ली कूच करेंगे, ट्रैक्टर के जरिए आएंगे। तो वहां पर जो टिकरी बॉर्डर पर किसान हैं, उनकी क्या प्लानिंग आज? जी बिल्कुल नैन्सी, अगर बात की जाए इस वक्त टिकरी बॉर्डर की तो यहाँ पर किसान डटे हुए हैं। तापमान में गिरावट लगातार नजर आ रही है। बारिश भी यहाँ पर हुई थी जिसके चलते तापमान में और भी गिरावट आई। मुसीबतों का सामना जरूर करना पड़ा। आप देख सकते हैं ऊपर बरसातियाँ भी लग चुकी हैं, लेकिन जो कि है लगातार किसान जो है अपने इरादों को लेकर, मजबूत इरादों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। और शांतिपूर्वक तरीके से ये धरना जो कि है पूरा दिया जा रहा है। क्योंकि ज़रूर जब धरने होते हैं तो आसपास के लोगों को ज़रूर दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना काम जो कि आराम से कर रहे हैं। मैम, यहाँ पर धरना चल रहा है, काफ़ी दिन हो चुके हैं, आपकी दुकान बिल्कुल धरने के बीच में है। क्या कोई दिक्कत का सामना आपको अभी तक करना पड़ा है? इन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है हमें जी। इन लोगों कैसा बर्ताव है? बहुत अच्छा बिहेवियर है इनका सबके प्रति। तो सेल में ज़रूर फ़र्क पड़ा होगा? हाँ, सेल में फर्क पड़ गया है क्योंकि बाहर के लोग आ नहीं पा रहे, इसलिए सेल में फर्क पड़ गया है। लेकिन इन लोगों से कोई दिक्कत हमें नहीं है। ये लेबर एरिया है जी, यहाँ से अधिकांश मतलब 50% जेंट्स और 50% लेडीज ड्यूटी जाती हैं। रोज़ सुबह 9 बजे जाती हैं और शाम को आना है, पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो साफ तौर पे जो किया शांतिपूर्वक जो धरना है उस धरने की बात की जा रही है और शांतिपूर्वक तरीके से ही ये धरना किया जा रहा है। बाबा जी, जो आपको समर्थन है पूरे देश से मिल रहा है, किसान लेकिन अपनी मांगों को लेकर डटा हुआ है। शोध की बात बार बार की जा रही है, क्या लगता है शोध के ऊपर देश का किसान मानेगा? हाँ जी, मानेगा, बात मानेगा, मना के जावांगे। असी जो 26 तरीक ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਹੀਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇ कब आए हो, कितने दिन हो गए? 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। हाँ जी, ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। बाबा जी, संघर्ष तिखा भी किया जा रहा है हुण, मतलब संघर्ष को और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है, पूरे देश में फैलाया जाएगा। लगता है कि कोई रास्ता अब निकलता ज़रूर आएगा सामने? जब ये संघर्ष तेज होगा तो रास्ता निकलेगा, रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। नहीं तो इतना जो हो गया, जाम हो गया, इतने सभी बॉर्डर बंद हो रहे हैं, ये कैसे काम चलेगा? जब दुनिया तंग होगी, दुनिया परेशान होगी, इनको लान से पाएंगे, करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ इनको ईगो है, अभी कर नहीं रहे। अभी जब कर रहे हैं संशोधन कर रहे हैं, संशोधन क्यों कर रहे हैं? संशोधन करने से काम नहीं चलेगा। संशोधन तभी कर रहे हैं जब उसमें खामियां हैं, तो उसको रद्द कर दें। इसमें क्या है, एक दिन का सेशन बुलाएं, उसको रद्द कर दें। नया कानून जो किसानों के लिए नीति बनाई जाती है, कानून नहीं बनाए जाते। कानून तो दिल्ली जयपुर हाईवे भी जो कि ब्लॉक किया गया और इसके अलावा और भी हाईवे ब्लॉक किए जाएंगे, अब टोल नाके भी फ्री करवाए जाएंगे। तो पूरे देश से समर्थन लगता है मिलेगा जिस तरह से भारत बंद में मिला था? पूरे देश में समर्थन मिल रहा है, हर जगह से खबरें आ रही है। कल टोल प्लाजा बंद किए गए, जितने नाके हुए, अब जो सोशल मीडिया पर भी आ रहा है कि कितने लाख का नुकसान हुआ, किस प्लाजा कितना नुकसान हुआ, वो सभी आ रहा है। समर्थन मिल रहा है, सभी डिस्ट्रिक्ट जितने भी मतलब स्टेट्स हैं सभी से समर्थन मिल रहा है।
जी बिल्कुल। नैन्सी, साफ तौर पे जो कि समर्थन पूरे देश से जरूर मिलता नजर आ रहा है। हालांकि कितनी भी दिक्कतों का सामना करना पड़े, आप देख सकते हैं सामने किसान धरने पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो कि वाटर लॉगिंग की समस्या सामने आ रही है, ठंड की समस्या सामने आ रही है। लगातार दिल्ली में तापमान में गिरावट भी जो कि नजर आई है और साथ में बारिश के चलते और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन किसान जो कि अपनी देख सकते हैं ट्रॉलियों में बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं। दिक्कतें जरूर आ रही हैं लेकिन अपने इरादे मजबूत है, इरादों को लेकर डटे हुए हैं और कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक कानून रद्द नहीं होते तब तक ये किसान यहाँ से नहीं उठेंगे, कितनी भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। बाबा जी, ठंड बहुत है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बारिश भी है, लेकिन उसके अलावा इसके बावजूद क्या है, किसान डटा रहेगा? मैं डटूंगा जिन्ना मसला नहीं साडा हल हुंदा। हाँ जी, हाँ जी, सैबी ने ले जोड़ा है, हाँ जी। मम सैबी ने तैयार है, साल भर मारा अग दे जो मारा किसान एकता का मिल ले। तो इनका नैन्सी साफ तौर पे कहना है कि बेशक 6 महीने लग जाए, अपने हकों को लेकर ही जाएंगे। बेशक दिक्कतें कितनी भी आए लेकिन अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, हक के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। लगातार किसान अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और दिख रहा है साफ तौर पर इनका किस तरह सा रुख है। सरकार की ओर से अपने ही वादे किए जा रहे हैं और दावे किए जा रहे हैं कि वो किसी भी तरह से जो है वो अपना कानून वापस नहीं लेंगे। रूफी जैदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर से, सीधा उनका रुख करेंगे। रूफी, आपके पास क्या जानकारी? कि दिल्ली नोएडा जो बॉर्डर है, जानकारी ये थी कि चिल्ला बॉर्डर पर अब किसान हट चुके हैं, रास्ता खोल दिया गया है, अभी क्या कुछ चल रहा है वहां? नैन्सी, इस वक्त ये तस्वीर दिल्ली नोएडा बॉर्डर की है। किसान यहाँ से हटे नहीं हैं, लेकिन रास्ता दोनों तरफ का खोल दिया गया है। यानी अगर आपको दिल्ली से नोएडा आना है या नोएडा से दिल्ली की तरफ जाना है तो वो रास्ता जो है अब वो खुल चुका है, जो पिछले 13 दिनों से बंद था। लेकिन आंदोलन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर किसान रामायण का पाठ कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ किसान भी मौजूद है और उन्हीं से आपकी बात कराते हैं। रास्ता खुला है लेकिन आंदोलन जारी है। जी, आंदोलन जारी है और जो हमारी वार्ता हुई है, जब तक उसका कोई निर्णय नहीं निकलेगा, समय मांगा उन्होंने, समय 15 दिन का, 1 महीने के बीच का समय है। कल जब राजनाथ सिंह जी के साथ आपकी मुलाकात हुई तो क्या बात हुई उस मुलाकात में? कुछ पॉजिटिव आपको उम्मीद जगी है? जी, पॉजिटिव थे और हम बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे। 18 सूत्रीय मांग थी हमारी। सबसे मुख्य मांग किसान आयोग का गठन थी। किसान आयोग गठन हो जाएगा तो एक किसान आज़ाद हो जाएगा, किसान को अपनी स्वतंत्रता मिल जाएगी। उसमें संपूर्ण रूप से 100% किसान होंगे, कोई राजनेता नहीं होंगे। ये हमारी मुख्य मांग थी। तो सरकार की तरफ से आपको रुख कैसा लगा? क्या मानने के लिए तैयार हैं आपकी बात? रुख के लिए माननीय नरेंद्र सिंह तोमर थे कृषि मंत्री और राजनाथ सिंह जी थे। उन्होंने कहा हम 8 बजे से मीटिंग में है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में और आपकी इन बातों को रख देंगे। और मुख्यतः आपकी मांग सही है, गठन होना चाहिए। जब सारे आयोग बन गए तो किसान आयोग भी बनना चाहिए। तो ये आंदोलन क्या ऐसे ही चलता रहेगा या अब खत्म हो जाएगा? आज ये आंदोलन बिल्कुल जैसे चल रहा है चलेगा। आज 12 बजे हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है और उसके अलावा हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं आज से भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, किसान आयोग का गठन नहीं होगा, एमएसपी जब फिक्स नहीं करेंगे। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये एमएसपी की तो कहीं बात ही नहीं कर रहे। कल भी जो वार्ता हुई उसमें भी एमएसपी के बारे में इन्होंने कोई बातचीत नहीं की। इन्होंने के सिंपल सी बात है, जो आप एमएसपी में दे रहे हो उससे कम को अगर कोई खरीद करता है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उसका रेट निर्धारित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, उससे कम कोई खरीदारी ना करे। तो एक बड़ी खबर नैन्सी दिल्ली नोएडा बॉर्डर से है कि किसान यूनियन भानु ग्रुप के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और कल से कुछ और लोग भी उनके साथ भूख हड़ताल पर बैठ सकते हैं। और यहाँ पर बैठे किसान भी यही मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून वापस हो और किसान आयोग का गठन हो, वो तभी अपना आंदोलन खत्म करेंगे। बिल्कुल रूफी, अगर आप वो तस्वीरें भी दिखा पाएं, जो लोग दिल्ली से नोएडा जाते हैं, नोएडा से दिल्ली आते हैं, उनको ये पता चल जाए कि कितना अब उनके लिए आसान हो गया रास्ता, आ जा सकते हैं वो लोग, क्योंकि काफी दिनों से, लगभग 12 दिनों से ये बॉर्डर जो है, ये एरिया जो है बंद था। जी नैन्सी, मैं आपको बिल्कुल वो तस्वीर दिखाती हूँ सड़क की। जी, मैं आपको बिल्कुल वो तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये गौतम बुद्ध मूर्ति के पास का वो इलाका है जो पिछले 13 दिनों से करीब बंद था और ये सड़क पूरी तरह से बंद थी, लेकिन अब ये सड़क खुल चुकी है। यानी अगर आपको नोएडा से मयूर विहार, लक्ष्मी नगर, ITO, कैनॉट प्लेस या बाकी इलाकों की तरफ जाना है तो आप आसानी से जा सकते हैं। और अगर आप मयूर विहार, शकरपुर, विनोद नगर, गणेश नगर, अगर आप लक्ष्मी नगर जैसे इलाकों से या फिर ITO से आ रहे हैं नोएडा की तरफ, ग्रेटर नोएडा की तरफ अगर आपको जाना है तो उस रास्ते का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। दोनों सड़कें पूरी तरह से खुल गई हैं। आपको नजर भी आ रहा होगा तस्वीरों में कि किस तरह से बसें और गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं स्मूथली।
और ये एक बैरिकेटिंग कर दी गई है। आंदोलन सिर्फ इस इलाके में चल रहा है, बाकी दोनों जो सड़क है वो आवाजाही के लिए खुली हुई है जी। और अब ये लोगों के लिए एक बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि डीएनडी पर हमने देखा कई किलोमीटर लंबा जाम होता था, क्योंकि ये जो एक मुख्य रास्ता था इसे बंद कर दिया गया था। तो अब जब लोग अपने दफ्तर के लिए जाएंगे, अपने घर से किसी काम के लिए जाएंगे, तो उनके लिए बेहद राहत की खबर अब ये है, क्योंकि अब उनका समय बचेगा, लोग परेशान नहीं होंगे। ठीक है रूफी, क्या ये भी देखा गया है कि कुछ जो सुरक्षा के बंदोबस्त थे उसमें कुछ कमी आई हो? क्योंकि उस दौरान हमने देखा था भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था, क्योंकि पूरा बॉर्डर जो है ये पूरा रास्ता रुका हुआ था, तो वहां पर हमने देखते थे जब भी वहां से गुजरते थे कि भारी संख्या में पुलिस वहां पर मौजूद रहती थी। अभी क्या इसमें कुछ बदलाव हुआ है? जी बिल्कुल नैन्सी, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर वज्र वाहन हमेशा खड़ा होता था, जो अब नहीं है। यहाँ पर सीआरपीएफ और पुलिस दल भारी संख्या में मौजूद होता था। पुलिसकर्मी अभी मौजूद हैं, लेकिन उनकी संख्या काफी कम है। अब आप देखिए जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर होती थी कि यहाँ पर पत्थर की बैरिकेटिंग भी की गई थी, लेकिन अब उस तरह कि जो इंतजाम है वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो स्थिति है वो बेहतर है, लेकिन अब एक खबर यहाँ से जो अभी अभी आई है वो ये है कि इस किसान ग्रुप के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं अब वो भूख हड़ताल पर बैठ गए और उनका ये कहना है कि जब तक मांगे उनकी पूरी नहीं होती उनकी भूख हड़ताल चलती रहेगी। ठीक है रफी, शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आपको बता दें, भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने किसान आंदोलन पर तीखा हमला बोला है। सीहोर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुई सांसद प्रज्ञा सिंह ने यहां पर कृषि कानूनों का विरोध करते हुए और विरोध कर रहे लोगों को कहा है कि देश विरोधी है। उन्होंने कहा कि आंदोलन में शामिल लोग जो है वास्तव में किसान नहीं है, उनके वेश में वामपंथी हैं और कांग्रेसी छिपे हुए हैं। आज किसानों के वेश में दूसरे लोग आकर भ्रम फैला रहे हैं। ये किसान नहीं है, ये किसानों के वेश में वामपंथी छुपे हुए हैं, कांग्रेसी छुपे हुए हैं, जो देश विरोधी ताकतें जो देश विरोधी लोगों को इकट्ठा करके और किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके आंदोलन नहीं है, ये तो राष्ट्रघात के लिए तैयार हैं और ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को जेलों में डालना चाहिए। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद किसान नेता दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर को खोलने के लिए राजी हो गए। ऐसे में पिछले 12 दिन से बंद चिल्ला बॉर्डर दोनों तरफ से अब एक बार फिर से खुल गया है। अभी तक वाहन चालकों को नोएडा से डीएनडी के रास्ते दिल्ली जाना पड़ रहा था और इस परेशानी को देखते हुए बातचीत के बाद इसका समाधान निकाला गया, जिसके बाद किसान जो हैं वो राजी हो गए। हालांकि किसान डटे वहीं पर ही हैं, बस एक छोटा सा एरिया ले लिया है जहां पर किसान अभी हैं, लेकिन दोनों जगह पर जो आवाजाही है वाहनों की वो नजर आई है। और ये रात के वक्त की तस्वीरें हैं, लगभग 3 बजे के आसपास की, जब किसान राजी हुए। जब उनसे मुलाकात कृषि मंत्री ने की और रक्षा मंत्री ने की तब वो राजी हो गए। इसके बाद अभी किसानों ने पूरा जो एरिया घेरा हुआ था उसको खत्म कर दिया गया है। किसान एक तरफ साइड में आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन रास्ते खोले जा चुके हैं। जो ये बड़े बड़े पत्थर रखकर बैरिकेडिंग की गई थी अब इनको खोल दिया गया है, यानी कि अब जो दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली आना चाहते हैं लोग, जो कि डीएनडी के रास्ते से जा रहे थे, अब वो आसानी से इस रास्ते से जो दिल्ली नोएडा का बॉर्डर है यहां से जा सकेंगे। अब उनके लिए फिजिबल होगा यहां से निकलना। ये आज माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी से श्री भानु प्रताप सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं इनसे वार्ता हुई और वार्ता के पश्चात ये तय किया गया कि जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो जेन्युइन आपकी मांगे हैं, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो उस पर शीघ्र किसी निर्णायक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। इस आश्वासन पे आप लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं से और संगठन से वार्ता किया और वार्ता करने के बाद इस बात का निर्णय लिया कि जो एक तरफ का अभी रास्ता बंद है वो बंद कर दिया, खोल दिया जाए, ताकि पब्लिक को कोई समस्या ना हो। इनके इस सहयोग के लिए और ये बात स्वीकार करने के लिए मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। जो किसान से बात करेगा, जो किसान की बात करेगा, वो ही इस उत्तर प्रदेश और देश में राज करेगा। अभी फिलहाल सहमति बन गई है, हमारी सहमति है पूरी। अभी फिलहाल सहमति जी, सब पे सहमति है।